नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष आधुनिक काल की सशक्त लेखिका श्रीमती अनामिका जी द्वारा रचित देश प्रेम शीर्षक कविता के उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव तथा पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं और पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 2 वीडियो के रूप में इस कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्रीमती अनामिका जी द्वारा रचित देश प्रेम शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य। देश प्रेम आज की सशक्त लेखिका अनामिका जी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर एवं सशक्त कविता है। यह कविता मन को छू लेने वाली कविता है। यह एक देश प्रेम पर आधारित कविता है। यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने जहां एक ओर वर्तमान परिस्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया है, वहीं दूसरी ओर मशीनी युग में लोगों के मन से धीरे धीरे लुप्त हो रही देश प्रेम की भावना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आज हम देशभक्तों को जब तब याद नहीं करते हैं, बल्कि यदा कदा ही देशभक्तों को याद करते हैं, जैसे 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त। आज यह पर्व भी बिल्कुल दिखावे का पर्व बनकर रह गया है। कारण आज हम लोगों में पहले की तरह देशभक्ति की भावना नहीं उमड़ती है। यह एक बहुत ही दुख की बात है। यह एक चिंतन का विषय है। औद्योगिक युग में दरअसल देशभक्तों को याद करना हम समय की बर्बादी मानते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम स्वाधीन भारत में जन्मे हैं, इसलिए हम आज़ादी की गरिमा को समझ नहीं पाते हैं। हमें दरअसल यह आज़ादी मुफ्त में मिल गई है और जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है, हम उसके मोल को समझ नहीं पाते हैं। अतः अनामिका जी द्वारा रचित देश प्रेम एक उद्देश्य प्रधान कविता है। कवयित्री ने इस कविता की रचना प्रत्येक व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से ही लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने देशवासियों की बदलती हुई मनोदशा की सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। साथ ही साथ भारतीयों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से आज हमारे मन से गायब होती जा रही देश प्रेम की भावना को एक कोट के फटे हुए स्तर में छिपे हुए छुट्टे पैसों से किया है और बतलाया है कि आज देश और देशभक्तों की बात एक बहुत ही साधारण सी बात हो गई है। आज हम देश और देशभक्तों की बात को
बहुत ही मामूली सी बात मानते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति देश प्रेम पर बात करता है तो उसे हम या तो पागल कहते हैं या उस पर व्यंग्य करते हैं। सचमुच आज हमारे मन में देश प्रेम हृदय के किसी कोने में छिपी हुई, कोट की जेब में छिपे हुए छुट्टे पैसों की तरह हो गई है, जो हमें कभी कभी ही याद आता है। यह कितनी लज्जा की बात है, यह कितनी शर्म की बात है। लगता है यह देश प्रेम भी आज औद्योगिक हो गया है। जिस तरह कोट की जेब में छुपे हुए छुट्टे पैसे होने का आभास हमें कभी कभी जेब में अंगुलियों के डालने से होता है, ठीक उसी प्रकार आज हम देशभक्तों को कभी कभार ही यानी यदा कदा ही याद करते हैं। जब कोई राष्ट्रीय त्योहार होता है तभी हम उन देशभक्तों को याद करते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। यही नहीं, आज हमारे मन में अब पहले की तरह देश प्रेम का भाव नहीं उमड़ता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो देश प्रेम एक भारी भरकम शब्द बन गया है, जिसे आज हम बेमन से इसे एक बोझ की तरह ढो रहे हैं। एक दौर था जब लोगों के दिल में देश प्रेम की भावनाएं समुद्र में उठने वाले बिल्कुल ज्वार भाटे की तरह हिलोरें मारती थी और हम देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। हम जब भी राष्ट्रीय गीत को सुनते थे तो हम सम्मान पूर्वक सावधान की मुद्रा में उठकर खड़े हो जाते थे। सिनेमा घरों में भी फिल्म समाप्त होने के बाद जब राष्ट्रगान होता था तो हम सम्मान पूर्वक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे और देशभक्तों के प्रति आदर का भाव प्रकट करते थे। यही नहीं, उस जमाने में भी सिनेमा हॉल में हेलेन का कैबरे डांस और मुकरी का हास परिहास पूरे जोर शोर के साथ होता था, परंतु उसमें कहीं भी अश्लीलता और फूहड़पन नहीं था जितनी कि आज हमें दिखलाई देती है। खैर, जो भी हो, आज कोई भी और कहीं भी देश प्रेम की और देशभक्तों की बात नहीं करता है। पहले की तरह उसके मन में भी देश प्रेम की भावनाएं हिलोरें नहीं मारती है। आज कितनी लज्जा और शर्म की बात है तथा दुख की बात है कि देश प्रेम के गीत को हमने मोबाइल के रिंगटोन में बदल दिया है। देश प्रेम को हमने कितना हल्का मान लिया है। निस्संदेह यह दुख की बात है और चिंतन का विषय है। अतः अनामिका जी ने इस कविता की रचना एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की है। कवयित्री का मानना है कि देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम एक पवित्र प्रेम है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने में सहायक होता है। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र विचार है जिससे प्रभावित होकर मामूली से मामूली व्यक्ति भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है तथा देश के लिए अपना सर्वस्व हंसते हुए बलिदान कर देता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जिस देश में उसने जन्म लिया है, पलकर बड़ा हुआ है, उस देश के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखे और जरूरत पड़ने पर उस देश के लिए अपना सब कुछ
हंसते हुए न्यौछावर कर दे और अपने जीवन को सार्थक कर दे। अतः यह कविता केवल कविता नहीं है, बल्कि देशवासियों की जो बदली हुई मनोदशा है उसकी एक जीती जागती सच्ची तस्वीर है। एक छोटी सी घटना का अर्थात देश प्रेम की भावना को कोट की जेब के फटे हुए स्तर में छिपे हुए छुट्टे पैसों से कर कवयित्री ने भारतवासियों के मन में विलुप्त हो जा रही देश प्रेम की भावना को एक गंभीर समस्या मानकर हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है और बतलाया है कि देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता है, भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने देश और देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्तों के प्रति आदर, प्रेम व सम्मान का भाव रखें। निस्संदेह यह कविता हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को, हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का एक सफल प्रयास है। साथ ही साथ यह कविता हमें अपने देश के प्रति प्रेम व आदर के भाव को प्रदर्शित करने की प्रेरणा देती है, जिसमें कवयित्री को पर्याप्त सफलता मिली है। अतः इस कविता के माध्यम से अनामिका जी ने देश प्रेम की भावना को जो आज लुप्त होने लगी है उसे मानव मात्र में पुनः जगाने का प्रयास किया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। वह केवल अपने देश से ही प्रेम नहीं करे, बल्कि उन देशभक्तों से भी प्रेम करे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है, यही इस कविता का प्रमुख संदेश है और यही इस कविता का प्रतिपाद्य है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।